सुतम विनायक रिद्धि सिद्धि बुद्धि प्रदाता गणपति धन 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 देश को और धन बिरजुली धन 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 नर नारायण भैया जुलू तेरा कमर धाके रामचरित्र के रखते लाल खसिया चचर की जय। परम पवित्र ग्राम झूली छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में बसे ग्राम झूली यहाँ उपस्थित समस्त माताओं बहनों के पावन पवित्र चरणों में कोटि से नमन। पिता के सच्चरित्र के पावन चरणों में कोटि से नमन। इस मंच को सजाने वाले समिति के समस्त पदाधिकारीगण, सदस्यगण, बुजुर्गगण, बच्चे, आप सभी के पावन पवित्र चरणों में कोटि से नमन। भंडारा में कार्य करने वाले, रांधने बसाने वाले समस्त भंडारी भाइयों के पावन पवित्र चरणों में कोटि से नमन। इस मंच को सुंदर रूप से संचालन करने वाले आदरणीय संचालक भैया जी के पावन चरणों में कोटि से नमन। एवं माइक वाले भैया आपके भी पावन चरणों में कोटि से नमन। बहुत ही सुंदर कथा प्रसंग मिला है। ये जो प्रसंग है लक्ष्मण जी और मेघनाद दोनों के बीच की युद्ध का वर्णन है। मेघनाद ने भगवान राम के साथ युद्ध किया, बहुत प्रकार से छल कपट किया, पर भगवान स्वयं मायापति है, माया स्वयं से उपजी है और भगवान को ही माया दिखा रहा है। भगवान ने मेघनाद के एक ही बाण में सारे माया को काट दिया। एक बाण काटा सब माया, जिमी जिमी कर हर हमीर निकाला। आज लक्ष्मण जी मेघनाद से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं और अपने भैया राम से आज्ञा मांग रहे हैं। आये सुमा की राम पहिए अंगादी कपिसा लक्ष्मण चले कूद होई बासरा जी और हनुमान जी जैसे वीर युद्ध के साथ लक्ष्मण जी अपने पीठ पे तरकस बांधे, हाथ में धनुष लिए और एक क्षत्रिय के भांति, एक क्षत्रिय योद्धा के भांति शेष अवतार लक्ष्मण जी महाराज लक्ष्मण जी मेघनाद से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। बिरजूली वालों, ये जो युद्ध है मेघनाद और लक्ष्मण जी के बीच में जो युद्ध है,
भगवान रामचंद्र जी और रावण के बीच में जो युद्ध है, ये कोई राम रावण का युद्ध नहीं है, ये कोई मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध नहीं है। ये युद्ध है असत्य के खिलाफ सत्य का युद्ध, पाप के खिलाफ पुण्य का युद्ध है, अनीति के खिलाफ नीति का युद्ध है, असत्य के खिलाफ सत्य का युद्ध है। हाँ, ये जरूर है, असत्य जो है सत्य को परेशान कर सकता है, झूठ जो है सच को परेशान कर सकता है, लेकिन सत्य को कभी पराजित नहीं कर सकता। आज भगवान लक्ष्मण जी रण के मैदान में उतरे हुए हैं और मेघनाथ के साथ युद्ध कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं एक सुंदर भजन के साथ। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की बोल सियावर रामचंद्र की जय। तन तमोरे तार मन अद्भुत है हरि कर से बाज रहे, हरि है आवाज तन के
प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। रण के मैदान में मेघनाद के साथ उनकी दानव सेना थी और लक्ष्मण जी के साथ वानरी सेना थे और दोनों सेना आपस में भिड़े जोरदार। भीरे सकल जो रही सजू इतवत जय इच्छा दोनों आपस में भिड़े हुए हैं, युद्ध कर रहे हैं। एक तरफ से जय लंकेश की आवाज आ रही है और एक तरफ से जय जय श्री राम की आवाज और दोनों की योद्धा भिड़े हुए हैं आपस में परस्पर। और इधर लक्ष्मण जी धरती पे खड़े हुए और मेघनाद रथ में सवार। मेघनाद के ऊपर लक्ष्मण जी बाण का प्रहार कर रहे हैं और मेघनाद और लक्ष्मण जी मेघनाद एक दूसरे के बाणों का प्रहार कर रहे हैं। पर मेघनाद लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा और भीरे परस्पर करी क्रोध दोनों क्रोध है और युद्ध हो रहा है। मेघनाद ने लक्ष्मण जी के ऊपर कई प्रकार का अस्त्र का उपयोग किया। लक्ष्मण जी सारे अस्त्र को काटने लग गए। मेघनाद नहीं पा रहा है। रावण पुत्र मेघनाद लक्ष्मण जी से युद्ध नहीं पा रहा है तो क्या उसने युद्ध का नियम को छोड़ के कपट करना चालू कर दिया, अनीति युद्ध करना चालू कर दिया। जबकि नियम था कि कोई नीति को नहीं छोड़ेगा। एक सकै नहीं जीती निशिचर करई अति माया युद्ध करने लग गया। मेघनाद कभी आकाश से छूटकर वार कभी दाएं से कभी बाएं से कोई भी लेके आ गया। लक्ष्मण जी के ऊपर बाणों का प्रहार था। लक्ष्मण जी हताश हो गए और युद्ध के मैदान को छोड़कर अपने रामचंद्र जी के पास गया और भैया से बोलने लगे। भैया बोले अरे लक्ष्मण भगवान लक्ष्मण को देखे तो बोलने लक्ष्मण तुम कैसे युद्ध के मैदान छोड़ भाग गया डर गए। तो भैया मैं डर कर नहीं आया, मैं भाग आया। मैं आपसे भैया कैसे आ गया? भैया मुझे आज्ञा दीजिए। कैसे आ गया बताओ। अगर आप नहीं दोगे भैया तो कुछ भी हो जाएगा। कृपया मुझे आज्ञा दीजिए। बताओ तो सही। वो जो निशाचर मेघनाद था ना वो नियम वक्त नहीं कर रहा है। वो छल कपट माया कर रहा है। इसलिए भैया मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे ब्रह्मास्त्र चलाने का आज्ञा दीजिए। लेकिन भगवान रामचंद्र ने मना कर दिया। नहीं लक्ष्मण ब्रह्मास्त्र कोई साधारण अस्त्र नहीं है जिसे जब चाहे किसी के ऊपर भी चला दे। नियम यही कहता है अगर कोई युद्ध का नियम भूल गया है छल कपट कर उस पर ब्रह्मास्त्र जैसे विनाशकारी शक्ति का उपयोग नहीं किया जाता। अगर कोई युद्ध में पागल हो गया है उस पर भी ब्रह्मास्त्र जैसे विनाशकारी अस्त्र का उपयोग करना वर्जित है। कोई युद्ध से भाग रहा हो या समय में आया हो
उस पर भी ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया जाएगा। जाइए युद्ध कीजिए। लक्ष्मण जी बोलते हैं भैया कुछ भी हो जाएगा, मुझे ब्रह्मास्त्र चलाने दो भैया। लेकिन भगवान ने नीति को मानते हुए, धर्म को मानते हुए लक्ष्मण को समझाते हैं, अगर मेघनाथ ने सत्य को छोड़कर सत्य का मार्ग करके युद्ध कर रहा है, अनीति पूर्वक युद्ध कर रहा है, तो तुम भी अनीति पूर्वक युद्ध करोगे। तुम भी असत्य का मार्ग रखोगे तो फिर तुम उसमें क्या फर्क रहा? फिर युद्ध करने का कोई मतलब ही नहीं है। लक्ष्मण को समझा के भगवान रामचंद्र जी भेज देते हैं। आखिर युद्ध के मैदान में उस मेघनाथ ने लक्ष्मण जी के ऊपर छुपकर वीर घातनी शक्ति बाण का उपयोग कर दिया और लक्ष्मण जी के हृदय में जाके वो बाण बन गया। वीर घात छाड़े साकी तेरे पूज्य लक्ष्मण जी के हृदय में जाके बाण धस जाता है, सांप शक्ति बाण बढ़ जाता है और लक्ष्मण जी मूर्छित होकर धरती पर गिर जाते हैं। शक्ति बाण को लगते ही मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चल निकट लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हुए हैं और मेघनाथ डर छोड़ के लक्ष्मण जी के पास जाता है अपने योद्धा को लेकर। उठाओ लक्ष्मण को लेके चलो बोले। सारे योद्धा उठा रहे हैं, किसी से लक्ष्मण जी की शरीर नहीं उठी जा रही है। मेघनाथ समकोटि जो था रही किसी से नहीं उठा। उसी समय हनुमान जी आते हैं और राक्षसों को मार के भगा देते हैं और बोलते हैं, अरे मूर्खों, ये लक्ष्मण नहीं, ये धरतीधर है। जिस धरती में आप खड़े हो बैठे हो, उस धरती को धारण करने वाले विशेष नहीं है। धरती धर को अगर हाथ लगाओगे तो धरती में धस जाओगे। ऐसे कह के सारे राक्षसों को मार के भगाते हैं और लक्ष्मण जी को उठाकर भगवान रामचंद्र जी के गोद में ला रख देते हैं। व्यापक ब्रह्म तब लगे आयु हनुमान, अनुज देखि प्रभु अति दुख और लक्ष्मण जी को देखकर भगवान रामचंद्र जी रोने लग जाते हैं। लक्ष्मण, मेरा भाई को क्या हो गया? मेरा भाई को क्या हो गया? मेरा भाई को क्या हो गया? लक्ष्मण बोलना, मेरे भैया को क्या हो गया? मैं क्या लेके जाऊंगा अयोध्या? ये लक्ष्मण उठना। लक्ष्मण जी को गले लगा के भगवान रोने लग जाते हैं। लक्ष्मण जी को गले लगा के भगवान रो रहे हैं और लक्ष्मण जी कुछ नहीं कह पा रहे हैं। वानर दल में हाहाकार मच जाता है। भगवान रोने लग जाते हैं, सबके सब व्याकुल हो जाते हैं। उसी समय जामवंत जी बोलते हैं, महाराज, हे प्रभु राम, ऐसे रोने से काम चलेगा। ऐसे संकट की घड़ी में आप ही हौसला छोड़ दोगे तो फिर हमारा क्या होगा? एक काम करो, आए हुए संकट का निवारण करो। लक्ष्मण जी भी घायल मूर्छित है, इसका उपचार कर है। तो कौन करेगा उपचार? मैं सुना हूं लंका में एक डॉक्टर रहता है, एक वैद्यराज रहता है, जिसका नाम सुसेन है। उसे लाया जाए और उनसे उपचार आया जाए।
जामवंत कहे वह सुसेना लंका को पठाई। लंका में रहता है उठा वैर सुसेन, उसको लेकर आइए और उससे इलाज करवाते हैं। और हनुमान जी जाते हैं लंका जाकर सुसेन वैद्य पूरा उसका अस्पताल से उठा कर लाके और भगवान के समक्ष खड़े देते हैं। फिर क्या करते हैं, एक सुंदर भजन के साथ प्रेम से बोलो राजा बोल सियावर रामचंद्र की जय। मोहि लागी लगन गुरु चरण की, गुरु चरण की, गुरु चरण की। मोहि लागी लगन गुरु चरण के, गुरु चरण के, गुरु चरण के। मोहि लागी लगन गुरु चरण के, गुरु चरण के, गुरु चरण के। चरण के, गुरु चरण के, चरण के, गुरु चरण के। मोहि लागी लगन गुरु चरण के, गुरु चरण के, गुरु चरण के। मोहि लागी लगन गुरु चरण के, गुरु चरण के, गुरु चरण के। नहीं भावे माया सब सफल की। चरण नाम से कछु नहीं भावे, झूठी माया सब सफल की। मोहि लागी मोहि लागी लगन गुरु चरण के, गुरु चरण के, गुरु चरण के। मोहि लागी लगन गुरु चरण के, गुरु चरण के, गुरु चरण के। फिकर नहीं मुझे चरण की, भव सागर सब सूख गए। फिकर नहीं मुझे चरण की। मोहि लागी लगन गुरु चरण के, गुरु चरण के, गुरु चरण के। मोहि लागी लगन गुरु चरण के, गुरु चरण के, गुरु चरण के। मोहि लागी गुरु चरण के, गुरु चरण के, गुरु चरण के। मोहि लागी लगन गुरु चरण के, गुरु चरण के। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी ने सुसेन वैद्य लाया। सुसेन वैद्य ने लक्ष्मण जी के नाड़ी को छू देखते हैं, आंख खोल देखते हैं, कहते हैं भगवान रामचंद्र जी आपके भाई बचना मुश्किल है, इसका इलाज संभव है। तब हनुमान जी कहते हैं ऐसा क्यों बोलते हो? सुसेन जी जहां हनुमान खड़ा रहता है वहां 100 नाम की
इन शब्दों का कोई वैल्यू नहीं रहता, कोई कदर नहीं। आप बोलो बात क्या है। लक्ष्मण बच्चे बच्चा है, लेकिन उसके लिए बहुत ही कठिन दुष्कर कार्य है। तो हनुमान जी बोले बोलो तो सही, इसका इलाज संभव है हनुमान जी, अगर आप शक्ति है जाओ रातों रात जाइए धौलगिरी पर्वत, उस पर्वत पर संजीवनी बूटी रहती है, उस संजीवनी बूटी का जड़ी और पत्ती लेकर आइए, तभी इसका संभव है सूर्य उदय के पहले करना चाहिए। क्योंकि संजीवनी बूटी का नियम है उसका उपयोग सूर्य के समक्ष नहीं होता, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले ही संजीवनी बूटी का प्रयोग किया जाता है। और आप चाहते हो कोई चाहता है धरती के एक छोर दूसरे छोर, सैकड़ों किलोमीटर दूर कोई जाकर लाइए तो मैं इलाज कर सकता हूँ सूर्योदय के पहले। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, परमात्मा मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जा लाऊंगा। आप सोच करो परमात्मा, आपके भक्त से अपना विश्वास तोड़ना। मैं जाऊंगा मां अंजनी का लाल, मैंने मां का अंजनी मैया का गोरस किया हुआ, गोरस का लेकर जाता हूं। बस आप मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान आज्ञा देते हैं। राम पदार विसिर नयो आय से कहा राम की औषधि, जाओ वन सुत ले, पवन सुत जाते लेने के लिए राम चरण सरसीज उर राखी, और चला भंजन सुत बल भासी, अपने बलों बखान करते हुए हनुमान जी जाते हैं, उड़ जाते हैं। अंधेरी रात में नीले आकाश में हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं। हो नीले गगन में उड़े अंजनी के लाल चले, हो नीले हनुमान उड़ जाते हैं आकाश की ओर, धौल पर्वत की ओर। राम को पता चलता है हनुमान जी गए हैं संजीवनी बूटी लेने के लिए, क्यों न उसका रास्ता में विलंब किया जाए। तो उसने अपने एक मायावी राक्षस को बुलाया है, बोलता है उस मायावी राक्षस का नाम काल के पास है। दशरथ कहा मन पुनि जाओ हनुमान का रास्ता रोको। हनुमान को कैसे भी बहला के एक रात रोक दीजिए। काल के सिर को पकड़ कर सोचने लग जाता है, क्या राजा साहब
उस हनुमान का रास्ता मैं रोक सकूं, जिसने अकेले आकर पूरी लंका को जला के चला गया। किसी ने उस हनुमान का बाल भी कर सका, किसी ने हनुमान का कुछ बिगाड़ नहीं सका। वो अकेला आके तुम्हारे लंका को जला के चला गया। देख तुम्हें नगर जा रहा तासु पंथ को रोकना, उसके मार्ग में रोज को रोक। कहते हैं साहब रावण को 14 लोगों ने 17 बार समझाया है। ये 14 लोगों में काल कभी भी आता है। उसने भी समझाया स्वामी अभी भी समय है, आप जगत जननी माता जानकी को भगवान चतुर जी के पास पहुंचा दीजिए और भगवान का भजन कीजिए। इसमें आपका भी हित है, लंका का हित है, सब राक्षस समाज का हित है। अभी भी समय है, भजो रघुपति करो हित अपना, छाड़ मृषा मृषा वचन को छाड़ दीजिए, छोड़िए, असत्य का मार्ग छोड़ दीजिए, माता जानकी जी को पहुंचा दीजिए। आखिर रावण काल को डराता है, तो जाएगा नहीं जाएगा। तू मुझे ज्ञान की बातें सिखाता है। मैं रावण हूं, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 108 का ज्ञान है। मैं ज्ञानवान हूं और तुम मुझे ज्ञान की बात सिखाते हो। तुम जाओगे कि नहीं जाओगे? नहीं जाओगे तो तुम्हें मैं मार दूंगा। तब काल ने सोचता है जा रहा तो हनुमान के हाथ से मरूंगा, और नहीं जा रहा हूं तो रावण के हाथ से मरूंगा। उभय भांति निज मरना देखा, दोनों तरफ से मेरी मौत की है। अगर राजा के हाथ से रावण से मर रहा तो मुझे अपराधी होने का कलंक लगेगा, और हनुमान के हाथ से अपने जीवन लीला समाप्त कर रहा हूं तो भगवान राम के चरणों में मुझे स्थान मिलेगा। तो क्यों ना हनुमान के हाथ से अपनी जीवन लीला को समाप्त कर प्राण को त्याग दिया। और काल में रावण को प्रणाम करता है और चला जाता है अलविदा कहते हुए। और हनुमान जी जा रहे थे, उसके पहले पहुंच जाता है पहाड़ पे। उनके मार्ग में, हनुमान जी के मार्ग में पहले से पहुंच अपनी माया से एक ऐसी रचना चलता है, एक भव्य सुंदर आश्रम बनाता है, तालाब बनाता है, बगीचे बनाता है, कुटी बनाता है, और अपने आप एक सुंदर साधु का वेश धारण करके बैठ जाता है। और क्या करता है? भगवान राम का नाम जपने लगता है। तो हम भी जप ले थोड़ा सा, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय
जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम। वो मायावी राक्षस कपट वेश कहाँ मायापति तहि जाऊँ। ऐसा सुंदर भजन गाया। हनुमान देखते हैं अरे अरे इस बिहड़ जंगल में जहाँ एक चींटी का रहना भी असंभव है, वहाँ एक और साधु है जो भगवान राम जाप मेरे प्रभु राम का स्तुति कर रहे हैं। और हनुमान जी मोह हो जाते हैं और मोह में उतर जाते हैं जहाँ वो साधु रहता है। और साधु को जाके नमन करते हैं हनुमान जी। जाई पवन सुत नावया। साधु के चरणों में माथा झुकाकर नमन करते हैं। तो साधु हनुमान जी को कहता है आओ बैठो बैठो बैठो। हनुमान जी को आश्चर्य होता है ये मेरा नाम से महात्मा आप मेरा नाम कैसे जाने। हनुमान जी पूछे तो बोले काल दर्शन मेरे को ज्ञान दृष्टि है, ज्ञान दृष्टि बल मुझे सब मालूम है। आप संजीवनी बूटी लेने के लिए धौरगिरी पर्वत जा रहे हो। हाँ लंका में मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर शक्ति प्रहार किया है। लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था में है कि नहीं? हाँ सुषेण वैद्य का उपचार है ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। और कहो तो आप ही बता देता हूँ आपके पापा जी का नाम केसरी जी है और माता का नाम अंजनी है। हनुमान जी बोले अरे हाँ। तब हनुमान जी बोले इतने पहुंचे हुए महात्मा है, इतने ज्ञान दृष्टि वाले दूर दृष्टि वाले महात्मा है, क्यों ना इनसे गुरु दीक्षा लिया जाए, गुरु बना लिया जाए, कान फुकवा लिया जाए। और हनुमान जी उस कपट काल साधु को बोलते हैं कि आप मुझे दीक्षा दीजिए, गुरु बनाना चाहता हूँ आप जैसे पहुंचे हुए महात्मा। तो बोले कि अगर आपको मेरा चेला बनना है तो जाओ धोकर आइए, मज्जन कर आइए। हनुमान जी जाते हैं कर दीक्षा स्नान करके आइए तब मैं आपको दीक्षा दूंगा, तब आपको मैं अपना शिष्य बनाऊंगा। हनुमान जी जाते हैं नदी में एक तालाब में स्नान करने के लिए। उसी तालाब में एक मगरी रहती थी। मगरमच्छ वो पूर्व भाव में अप्सरा थी। जब कोई भी साधु सरोवर या नदी में स्नान करने के लिए जाते थे तो ये अप्सरा पानी के अंदर जाती थी और ये साधु स्नान करते रहता था, चल जाते रहता था। उसके पैर पे जाके चाप थी, चिपटती थी। तो जो साधु था वो जाता था। तो इस चीजों में उसको मजा आ जाता था। एक पड़ गई वो दुर्वासा ऋषि के चक्कर में। दुर्वासा ऋषि जल के अंदर सूर्य भगवान को तिलांजलि दे रहे थे, जल पढ़ कर रहे थे। और ये अप्सरा गई और दुर्वासा ऋषि जी के पैर पे जा जो दुर्वासा ऋषि जी जान गए
ये अप्सरा का खेल है जो मुझे डरा रही है, लेकिन दुर्वासा ऋषि जी अपनी आराधना से जरा सा भी विचलित नहीं हुए और उस अप्सरा को श्राप दे दिए। तूने पानी के अंदर तूने एक संत को उसकी आराधना उसकी साधना में विचलित करने के लिए जो भूल की है रे अप्सरा, जाते पानी के अंदर की जीव बन जा, तो मगरमच्छ भी बन जाती है, रोने लग जाती है। मुझे क्षमा कीजिए महर्षि, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अज्ञानतावश में भूलवश में आपको आपकी आराधना में विघ्न पहुंचाई है, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे मगरमच्छ मत बनाइए, मुझे क्षमा कीजिए। तो बोले वृषा न होई देव ऋषि वाणी, ऋषियों की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। अब जब तू इतना अर्जी विनती कर रही है तो जा, जिस दिन भगवान राम तू हनुमान जी सरोवर में आएंगे और उनके चरण को पकड़ेगी तो तुझे इस श्राप से मुक्ति हो जाएगा। आज हनुमान जी स्नान करने के लिए नदी में गए हुए हैं और वही मगरमच्छ जाती है और हनुमान जी के चरणों को पकड़ लेती है और हनुमान जी इसको बाहर निकाल के जोर से पटकते हैं तो मगरमच्छ तो मर जाती है। उस स्थान से दिव्य कन्या प्रकट होती है और हनुमान जी के चरणों में मस्तक झुकाकर नमन करते हैं कि आपने मुझे श्राप प्राप्त किया, धन्य है मेरा जीवन कि मैं एक रामदूत हनुमान का दर्शन पा रहा। लेकिन हनुमान जी आपको एक बात कहना बोले, क्या बात? वो जो साधु आपको भेजा है ना स्नान करने के लिए, हाँ, वो साधु नहीं है, वो रावण का भेजा हुआ कालनेमी निशाचर है जो आपके मार्ग में आपके कार्य को विलंब करने के लिए भेजा है। मुनि न होई यह निशाचर घोरा, मान सत्य वचन कपि मोरा। हे कपि श्रेष्ठ, वो साधु नहीं है, रावण का भेजा हुआ कालनेमी है। हनुमान जी को बड़ा गुस्सा आता है, उस कालनेमी को रावण ही भेजा मेरे पास, उस कालनेमी को उसके काल मेरे पास भेजा है, अभी जाता हूँ और बताता हूँ। और हनुमान जी जाते हैं कालनेमी के पास, क्या होता है एक सुंदर भजन के साथ। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। रामचंद्र की जय। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कलल काजल से कारी। राम नाम रस जी चरैया, धीरे धीरे। राम नाम रस जी चरैया, धीरे धीरे। राम
चरखा बनाया पाँच मुनि चरैया पाँच मुनि नौ दस मास प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की हनुमान जी उस अप्सरा का उद्धार करते हैं। अब चार राक्षस का उद्धार करने के लिए पहुंच जाते हैं काल नदी के पास। अस गई अप्सरा निशिचर गया और उसने साचर के पास हनुमान जी जाते हैं। आ गए हनुमान स्नान करके आ गया पानी वानी पिए पी लिया प्यास बुझ गया। चलो गुरु मंत्र ले लो। तो हनुमान जी बोले महात्मा आप मुझे गुरु मंत्र दोगे, पहले आप गुरु दक्षिणा लीजिए। आप पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, उसके बाद गुरु मंत्र देना। कह मुनि गुरु दक्षिणा पहले गुरु दक्षिणा ले उसके बाद वो गुरु मंत्र देना। काल ने भी बोला ऐसा नहीं होता है, ये तो उल्टी गंगा हो गया। ऐसे होता है। आप पहले गुरु दक्षिणा लीजिए, उसके बाद ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होता है। हम मानव का थोड़ा सा नियम उल्टा जरूर जाता है, लेकिन ऐसा ही। तो ले भाई बोले तो हनुमान जी बोले चलो आंख बंद करो महात्मा, फिर मैं आपको गुरु दक्षिणा देता हूं। बोले काल ने आंख बंद कर लेता है साधु। हनुमान जी अपनी पूंछ को बढ़ाते हैं और पैर से लेके लपेटना चालू कर देते हैं उस काल नेमी को। सिरे रंगोर लपेट पछाड़ा और पूरा लपेट ऊपर से लेके जमीन में पटकते हैं। जैसे कि माता लोग कपड़ा को जब कांचते हैं तो कैसे पटक के कांचते हैं, वैसे कांचा जाए। सिरे रंगोर लपेट पछाड़ा निज तन पर से मरती और हनुमान जी के पीछे से पटका के काल में मरने लग जाता है। मरते मरते राम राम छाए राम राम
है तो प्राण को त्याग देता है। हनुमान जी कहते हैं रे कपट, अरे काल में तूने मरते समय मेरे प्रभु राम का नाम लिया है, जहाँ तेरे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले रहेंगे। ये कहते हुए हनुमान जी वहां से उड़ जाते हैं। उड़ते उड़ते कहाँ धौरगिरी पर्वत पहुंच जाते हैं। जब हनुमान जी भगवान राम के पास से निकले थे तो सुषेण ने कहा था संजीवनी बूटी का पहचान उस पर्वत पूरे बीच बीच है, लेकिन संजीवनी बूटी का पहचान क्या है? जिस पौधा के जड़ से एक अलौकिक दिव्य प्रकाश कर रहा हो, समझो वही जड़ी, वही बूटी जो है संजीवनी बूटी है, उसी की जड़ उसी की पत्ती को लेकर आना। लेकिन सभी बूटियों ने विचार किया क्या इस संसार में संजीवनी बूटी ही है जो भगवान के दर्शन के लिए जाएगी? हम भी जाएंगे। सभी बूटियों ने विचार किया और सभी ने क्या किया? अपने अपने जड़ों से अलग प्रकाश निकालने लग गए। अभी हनुमान जी देखेंगे तो समझ में नहीं आया। अरे सुषेण जी ने तो कहा था सिर्फ संजीवनी बूटी से ही प्रकाश देगा, यहाँ तो सभी जड़ी बूटियों से प्रकाश कर रहा है। चीर नहीं पाए। देखा से वो तो छीन पा रहे हैं। फिर हनुमान जी जोर जोर से दहाड़ लगाते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम नाम लेकर मारी जब दहाड़ और पल पल में उठा लिया पूरा पहाड़। और हनुमान जी क्या किए? सहसा कपी ऊपरी गिरी लीना अपने हाथ में उस पर्वत उठा के निकल जाते हैं अर्धरात्रि के समय। और ये जो है साहब ये एक यात्रा है। हनुमान ने अपने जीवन काल का अनेक यात्रा किया है। बचपन में उन्होंने सूर्य की ओर यात्रा की थी। वो बचपन में बाल समय रवि रवि छली हो तब तीनों लोग भयो सूर्य की ओर यात्रा किए थे। वो ज्ञान की यात्रा है। सूर्य का मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश का मतलब होता है प्रज्ञा, अब प्रज्ञा का मतलब होता है ज्ञान। वो ज्ञान की यात्रा। दूसरी यात्रा हनुमान जी ने लंका की ओर किए थे और अध्यात्म की दृष्टि में सीता मैया की खोज में गए थे। सीता को भक्ति कहा जाता है। दूसरी यात्रा प्राप्ति की थी। भक्ति की यात्रा करोगे, धर्म के पथ पे चलोगे साहब, कई लोग मिलेंगे, सुरसा मिलेगी, सीता मिलेगी, लंकनी मिलेगी, जितने मिलेंगे सब खाने वाले मिलेंगे, कोई खिलाने वाले मिलेंगे। ये भक्ति की यात्रा। तीसरी यात्रा हनुमान जी धौरगिरी पर्वत पे कर रहे हैं संजीवनी बूटी लाने के लिए। ये जो है कर्म की यात्रा है। कर्म की यात्रा में भूख लगती है, प्यास लगती है और तो भूल भी हो जाती है। और आज हनुमान जी से भूल हो गया। जिस मार्ग से गए वो मार्ग को भूल गए और कौन सा लंका के मार्ग को भूल के अयोध्या की मार्ग को पकड़ लिए। गहरी ऋषि अवधपुरी अयोध्या के ऊपर से हनुमान जी निकलने लगते हैं। सबकी अच्छी बात है साहब।
कपि उड़कर पहुंचे वहां जहां जन्मे जगदीश। अवध पार कैसे करे बिना झुकाए शीश। हनुमान जी से गलती हो गई, अयोध्या के ऊपर से निकल रहे हैं, अयोध्या को प्रणाम नहीं कर पाए। और उसी समय अयोध्या के सैनिकों ने देखा कि आकाश मार्ग से कोई निशाचर जा रहा है और भरत जी को जाकर संदेश देते हैं, भरत जी आप तो कोई नगर पर मंडरा गए अवधेश और दिया दूत ने भरत को जाकर यह संदेश। भरत जी देखते हैं नंदीग्राम से, अरे सचमुच यह कौन निशाचर जा रहा है। अनुमान लगाते हैं जरूर यह कोई निशाचर है। और हनुमान जी के ऊपर भरत जी ने बिनु फल का बाण का संधान कर देते हैं। देखा भरत विशाल निशाचर पर हनुमान, बिनु फल साया बाण चाप श्रवण की तान। भरत जी ने कान की जाट करके धनुष बाण खींचे हैं और हनुमान जी के ऊपर प्राण प्रहार करते हैं। और जैसे ही बाण पड़ता है हनुमान जी को तो फिर वो मूर्छित होकर धरती पर गिर जाते हैं। परे मूर्छि वहीं सर के लाला, परे मूर्छि वहीं लागा साया। और जैसे ही मूर्छित होकर जमीन पे गिरते हैं तो राम राम को सुमिरन कर रहे हैं। सुमिरत राम राम बनाया, अपने प्रभु राम का सुमिरन कर रहे हैं। और क्या सुमिरन कर रहे हैं, एक सुंदर छोटा सा भजन के साथ। बोल सियावर रामचंद्र की राम नाम रटते रहो, जब घट में प्राण कभी तो दीन दयाल के भनक पड़े राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम ही तारे राम उमार, राम ही तारे राम उमार, राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम ही तारे राम उमार, राम ही तारे राम उमार, राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा।
जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। भटक गया जब बोले भुलैया, बिच भंवर में अटके नैया, बिच भंवर में अटके नैया। राम ही तारे राम उबारे, राम ही तारे राम उबारे, राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जैसे भरत जी का बाण हनुमान जी को लगता है, हनुमान जी मूर्छित होकर धरती पर गिर जाते हैं राम राम कहते हुए। और फिर भरत जी दौड़ते हुए जाते हैं और यहाँ पर होता है तोपों का मिलन। भरत जी और हनुमान जी दोनों भगवान राम के परम भक्त हैं, दोनों उच्च कोटि के और श्रेष्ठ भक्त हैं। हनुमान जी और भरत जी दोनों के हृदय में भगवान राम का निवास है। इनका भरत जी के हृदय में भी भगवान राम का निवास है। भरत हृदय सिया राम निवास, और हनुमान जी के भी हृदय में भगवान राम का निवास है। जासु हृदय दोनों के हृदय में हनुमान जी का निवास है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत जी और हनुमान जी दोनों के लिए एक ही शब्द का उपयोग किया है। प्रणमो प्रथम भरत के चरण, और हनुमान जी के लिए भी प्रणमो पवन कुमार खल बल पावन ज्ञान, दोनों के लिए एक ही शब्द। मतलब किसी को दोनों में किसी को अलग अलग नहीं बताया, अलग अलग नहीं बताया, तो एक ही बताया। और यहाँ तक के भगवान राम ने हनुमान को क्या कहा, तुम मम प्रिय भरत भाई, भरत का दर्जा दिए है, भरत के बराबर भाई का दर्जा दिया है हनुमान जी को। आज हनुमान जी मूर्छित अवस्था में है और भरत जी दुखी मना रहे हैं कि मेरे हाथ से किस निर्दोष वानर को बाण लग गया, और बोलते हैं प्रभु अगर मैं मन वचन बचाया से भगवान राम के चरणों में प्रीत रखा है, किया है, तो ये वानर उठ कर बैठ जाए। जो मोरे मन वचन, जो रे वचन रुकाया, प्रीत राम पद कमल समाया, तो कभी हो विगत सर्व सूरा, जो पर रघुपति अनुकूला। इसे भगवान राम का शपथ है, ये बोलते हैं। तो वह जैसे ही बोलते हैं तो हनुमान जी उठ कर बैठ जाते हैं। सुनत वचन उठ बैठ कपीसा, कहा जय जय कोस वासा। इस प्रकार से हनुमान जी उठ कर बैठ जाते हैं और दोनों में
चर्चा होती है। भरत जी और हनुमान जी के बीच में सुंदर ज्ञान चर्चा होता है। और हमारे सनातन धर्म में 3 भरत हुए हैं। हमारे सनातन धर्म में 3 भरत हुए हैं। एक भरत भागवत कथा कहने वाले लोग कहते हैं जड़ भरत। वो जड़ भरत नहीं है साहब, वो हम जैनों के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव जी हैं। वही हम जैनों के जैन धर्म की स्थापना की है। वही हमारे भाई बाप हैं। आप लोग भले भगवान भरत जी को जड़ कह सकते हो, लेकिन हम जैन लोग भगवान भरत जी को जड़ कह सकते। एक भरत हो, दूसरा भरत कैकेयी नंदन भरत। ये भारत का सबसे भरत माना गया है। जब भगवान रामचंद्र जी अयोध्या छोड़कर वनवास निकल गए 14 वर्ष के लिए, लक्ष्मण माता जानकी को लेकर, और पिता दशरथ जी की मृत्यु हो गई, तो वशिष्ठ जी ने बोला कि भरत, अयोध्या का कुर्सी खाली है, बैठ जाओ, निर्विरोध, कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है आपके, बैठ जाओ प्रधानमंत्री की कुर्सी में, आपको फ्री में राज पद मिल रहा है। लेकिन भारत का संत है हमारा भरत जी महाराज, भारत देश के संत हैं। उन्होंने स्पष्ट से कह दिया कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, कुछ नहीं चाहिए मुझे, राज पद नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, मुझे राम पद चाहिए, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। यहाँ पर भरत जी ने भारत का संत होने का प्रमाण दिया है। और क्या होता है सुंदर पीला बत्ती की संकेत, प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। एक अंतिम भजन के साथ जिंदगी के ठिकाना एक दिन सब ल जाना, एक
प्रेम बोलो राजा रामचंद्र की जय।